गर्मी आ गई है और सभी लोग एसी के बारे में सोचना भी शुरू कर चुके हैं। तो एसी अगर आप लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं या अगर लेना नहीं भी चाहते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपने ओपन कर ही दिया है तो कुछ ज़रूर आप सीख कर जाएंगे, ऐसे खाली आप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एसी लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई नहीं, आप सुनते चले जाएं। अब लेने वाले की पहले बात कर लेते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो लेने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको कितने टन का लेना है और ये टन क्या होता है, टन का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और कितने बड़े के कमरे में आपको कितना टन का एसी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक अभी से कर दें और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपका रूम कितना बड़ा है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा टन का एसी लेना पड़ेगा। ज़्यादा टन से क्या मतलब होता है? ज़्यादा टन का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा भारी होता है, भारी नहीं होता वो। ज़्यादा टन का मतलब वो ज़्यादा कूल करेगा आपके रूम को, ठीक है। तो अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो रूम अगर खाली रहता है तो आपका कम टन के एसी में भी काम चल सकता है। कम टन मतलब फिर भी 1.5 टन। 1 टन के एसी में तो बहुत छोटा सा जो रूम होता है वो 1 टन के एसी से काम चलता है। बहुत बार 1 टन का एसी भी उतना अच्छा नहीं होता। अगर कहूँ मैं कि आप कितने टन का एसी ले सकते हैं तो फाइनली मैं बात करूँ तो 1.5 टन से आपको ऊपर ही लेना चाहिए और 2 टन की लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपने अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपको कितने टन की एसी चाहिए, कितने नहीं चाहिए। अब जैसे आप मान लो कि बहुत बड़ा रूम है, उसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टन की एसी चाहिए होगी, फिर भी 1.5 टन से प्लस हो सकता है, यानी बहुत बड़ा रूम अगर आपका हो तो। या फिर अगर आप ऑफिस में लगा रहे हैं तो बहुत सारा सामान है उसके अंदर, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपका रूम छोटा है तो कम टन की एसी, या बहुत छोटा है तो कम टन की एसी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जहाँ पे भी एसी लगा रहे हैं वहाँ पर धूप कैसा पड़ रहा है, यानी कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ रही है या फिर साइड से पड़ रही है या फिर पीछे से है या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट की वजह से आपका जो एसी है वो कम काम करेगा, कम कूलिंग करता है। या फिर ऐसा भी हो जाता है आपका रूम अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यानी कि रूम पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा टन का एसी लेना चाहिए। अब अगर हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि विंडो एसी अच्छा या फिर स्प्लिट एसी अच्छा, तो विंडो एसी अच्छा होता है, वो जल्दी कूल करता है। लेकिन विंडो एसी में क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको पानी पानी ऐसा महसूस होगा, कहीं टच करोगे ना ऐसा तो फील हो सकता है विंडो एसी में। लेकिन स्प्लिट एसी में आपको ऐसा फील नहीं होगा कहीं भी, मतलब एकदम घर कूल कूल सा महसूस होगा। तो इसकी वजह से आप विंडो और स्प्लिट आप दोनों में फ़र्क कर सकते हो। और स्प्लिट देखने में अच्छा लगता है, विंडो भी अच्छा लगता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। अब एक चीज़ की बात और करते हैं हम लोग कि खर्च की, यानी बिल कितना आएगा और किसका ज़्यादा आता है। तो सबसे पहली बात, ये जो एसी है वो हाथी है। हाथी चाहे छोटा लो आप बड़ा लो, हाथी को खिलाना महंगा पड़ता ही है। तो आपको ये महंगा पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है। कम से कम 2,500 रुपये से कम कोई एसी आपको खर्च नहीं देगा। सब पे आपको 2,500 से ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ज़्यादा चलाते हैं 24 घंटे 23 घंटे, तो आप हो सकता है आपको 5,000 10,000 रुपये भरने पड़े एक एसी के। बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है, नहीं नहीं इतना पैसा नहीं लगेगा, बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम चार्ज में एसी चल जाता है तो बिल कम आते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल कम नहीं आते एसी के बिल बहुत आते हैं अगर आप कंटिन्यू चलाते हो तो। अब 1 घंटे चलाओगे 2 घंटे चलाओगे आप तो हो सकता है 1,500-2,000 रुपये आ जाए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू चलाओगे तो 5,000 से ज़्यादा ही बिल आएगा, कुछ कम नहीं आ सकता बिल। इसका बिल्कुल गलत है। कितने भी कम बिजली खाने वाली एसी हो फिर भी आपको 2,000 से प्लस ही आपको बिजली का बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, कितने टन का लेना है अपने रूम के अकॉर्डिंग, धूप क्या पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और फिर उसके बाद विंडो या स्प्लिट, इन दोनों में आपको चुनना है। और फिर विंडो जल्दी कूलिंग करती है, ये थोड़ी लेट करती है। और सबके बाद आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि आपको कौन सी एसी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर जिन्हें एसी लेनी है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।